हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक और डिलीशियस डिनर रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है पनीर रेशमी हांडी। ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार है और दावतों के लिए परफेक्ट डिश है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पनीर रेशमी हांडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने वोक में डाला है ऑयल। आप चाहें तो आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं फाइनली चॉप्ड अनियंस। इन अनियंस को जो है मैंने अपने मैनुअल चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहें तो आप हाथ से भी बारीक बारीक काट सकते हैं, जैसे आप ऑमलेट के लिए प्याज काटते हैं। और अब इसको मैं हल्का सा सौटे करूँगी। यहाँ पर हमने बिल्कुल भी अनियन का कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा इसको सौटे करना है फॉर फ्यू मिनट्स। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इंग्रेडिएंट लिस्ट और क्वांटिटीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद अगेन मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। इसको मैं 2-3 मिनट फ्राई करूँगी ताकि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट की रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है चिकन। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है, थाई मीट है और ब्रेस्ट मीट है। आप चाहें तो आप सिर्फ ब्रेस्ट पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ थाई भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। चिकन को मैंने करीब 5 मिनट फ्राई किया था प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। और अभी आप देखें इसका कलर पिंक से वाइट हो चुका है। ये अच्छे से फ्राई हो गई है। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है ग्रीन चिली पेस्ट। मैंने अपना होममेड ग्रीन चिली पेस्ट इसमें डाला है। आप चाहें तो आप बॉटल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं हल्का सा स्टर दे रही हूँ और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसमें मसाले ऐड करना। तो सबसे पहले इसमें जा रहा है सॉल्ट। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर पाउडर। इनफैक्ट ये क्रश हुई हुई ब्लैक पेपर है, बिल्कुल मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया। और कोशिश कीजिएगा कि आप जो है वो फ्रेश पीस के इस्तेमाल करें, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसके अलावा इसमें मैंने ऐड कर दिया है क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर। और अब अगेन मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। चिकन को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो ऑलमोस्ट 80% डन है। और अब इसमें मैंने डाल दिया है योगर्ट और क्रीम। और योगर्ट जो आप लेंगे वो कोशिश कीजिएगा खट्टा ना हो, वरना उससे आपकी जो पनीर हांडी है इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और क्रीम को मैंने थोड़े से मिल्क के साथ डाइल्यूट करके इसमें ऐड किया। और अब अगेन मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, स्टर कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी ग्रेवी को लो टू मीडियम फ्लेम पर सिमर होते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। और अब ये अपने फाइनल स्टेजेस पे है। इसमें मैंने ऐड कर दी है चेडर चीज़। अगर आपके पास क्रीम चीज़ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट क्रीम चीज़ जब आप ऐड करें तो फिर सॉल्ट का आप ख़ास ख्याल रखिएगा क्योंकि क्रीम चीज़ काफ़ी सॉल्टी होती है। और चीज़ डालने के बाद दोबारा से इसको मैं स्टर कर रही हूँ। और मैं इस पनीर रेशमी हांडी में कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करती हूँ, जिसमें अनियंस हैं और शिमला मिर्च है। वैसे तो वेजिटेबल्स ऑप्शनल है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ऐड करें। उससे एक तो हांडी की लुक बहुत अच्छी आती है, सेकेंडली टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और अनियंस और शिमला मिर्च दोनों को मैंने जो है वो क्यूब्स में काट लिया, जिस तरह से हम चाइनीज़ के लिए काटते हैं। और अब मेरी हांडी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो बस एंड पे इसमें मैंने ऐड कर दी हैं ये सब्ज़ियाँ। हार्डली 1 से 2 मिनट मैं इनको ग्रेवी के साथ कुक करूँगी। हमें अपनी वेजिटेबल्स जो हैं उनको क्रंची रखना है, बिल्कुल भी इनको सॉफ़्ट नहीं करना। और साथ ही अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला पाउडर। ये भी मैंने ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। आप जो है वो उसी वक्त फ्रेश कॉफ़ी ग्राइंडर में पीस के इसको डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी।
तो बस सब्ज़ियाँ और गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको मैंने 2 मिनट और पकाया और अब ये पनीर रेशमी हांडी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देखें बहुत अच्छे से ये भुन गई है, इसका कलर बहुत अच्छा है और ऑयल जो है वो सरफेस पे आ गया है, दैट मीन्स इट्स रेडी। और बस अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। आज मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ मिट्टी की हांडी में और इससे बहुत ही अच्छी सी प्रेजेंटेशन आ जाती है, स्पेशली अगर आपके कोई गेस्ट आए हुए हैं और उनको आपने सर्व करनी है, या आप अपने लिए भी जो है वो थोड़ा सा स्पेशल कर सकते हैं इस पनीर रेशमी हांडी को। तो मैंने जो है आज इसको इस तरह से मिट्टी की हांडी में सर्व किया है और इसको मैंने गार्निश किया थोड़ी सी चेडर चीज़ और हरी मिर्चों के साथ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।